हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SDeep47 पर। दोस्तों, इंसान के शब्द भी उसके कर्म ही होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं महाभारत युद्ध के बाद की। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चय बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण जी कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं और उनके समीप जाकर उनसे विलाप करने लगती हैं। कृष्ण जी ने उन्हें समझाने के पश्चात वह शांत होती है। वह उन्हें एक जगह बिठाकर कृष्ण जी कहने लगते हैं। द्रौपदी कहती है, ये क्या हो गया प्रभु, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, हे कृष्ण, तुम मेरे गांव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? श्री कृष्ण जी, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वह समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं होता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? श्री कृष्ण जी, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने थोड़ी सी दुर्दशा रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? श्री कृष्ण जी, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के एक अवसर प्रदान करती तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और ही होता। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह महल से चल निकाल दिया। उसके बाद तुमने तुम्हारे चीर हरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। अतः हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं द्रौपदी। हम अपने हर तरह बोले शब्द पहले तोलना फिर बोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी कर देता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करिए। ऐसे शब्द का प्रयोग करिए जिससे किसी की भावना ठेस नहीं हो सकती। तो कैसा लगा आज का ये कोट? थैंक यू।